स्वागत है सभी का सिविल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 65। 64 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। उन सब की प्लेलिस्ट में लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसको डाउनलोड कर लेना। टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 65 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। जिन विद्यार्थियों को भी उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में अप्लाई करना है 2020 के लिए, तो कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, यानी 4 जून को। ध्यान रखिए, फॉर्म भर सकते हो आज और कल तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। आज हो गई है 3 जून 2020। त्रिशूर पुरम उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? त्रिशूर पुरम, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो उड़ीसा नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटक नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल। तो देखिए, त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन जो है वो केरल में किया जाता है और यह एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस त्यौहार को मैथिली नववर्ष भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है इनमें से मैथिली नववर्ष? मैथिली नववर्ष कहा जाता है जुड़ शीतल को। किसको कहा जाता है? जुड़ शीतल। तो देखिए, जुड़ शीतल बिहार में मनाया जाता है। इसे मैथिली नववर्ष कहा जाता है और इस त्यौहार में लोग मंदिर में पुजारियों को जल युक्त मिट्टी के घड़े दान करते हैं। बात करें पुथुंडी की, जो ऑप्शन नंबर ए में था, तो पुथुंडी तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस त्यौहार का वर्णन संगम साहित्य में भी मिलता है। और पोइला जो है वो वैशाख पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है। यह है ना पोइला सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से निहंग किसका वर्णन करता है? जैन धर्म से संबंधित कोई समुदाय है, बौद्ध धर्म से संबंधित कोई समुदाय है, शैव धर्म से संबंधित कोई समुदाय है, या सिख योद्धाओं का एक समुदाय है निहंग? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिख योद्धाओं का एक समुदाय है निहंग समुदाय। यह भी हाल ही में चर्चा में था। एक एएसआई का पंजाब में हाथ काटने के लिए चर्चा में रहा था। तो देखिए, निहंग सिख जो हैं, निहंग सिख योद्धाओं का एक समुदाय है, योद्धाओं का एक समुदाय है जिसकी पहचान नीले परिधान, मतलब नीले वस्त्र पहनते हैं, ये तलवार रखते हैं, भाला जैसा हथियार रखते हैं और स्टील के चक्कर से सजी पगड़ी पहनते हैं ये समुदाय। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इनमें से किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। अमनेस्टी इंटरनेशनल लगाकर इसको गलत मत कर देना, क्योंकि इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ऑस्ट्रेलिया स्थित इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष सालाना प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से ऋषि गंगा नदी प्रवाहित होती है। ऋषि गंगा नदी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से। करेक्ट है, करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, जिसको बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, दोनों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में अवस्थित हैं। इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को वर्ष 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल कर लिया गया था। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से ऋषि गंगा नदी प्रवाहित होती है, याद रखिएगा, गंगा नहीं, ऋषि गंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है, दापोरिजो पुल सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है और सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट पर मिलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऊपर के तीनों सिस्टम, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, और गंगा हो गया, सिंधु हो गई, और हो गई कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की ट्रिब्यूटरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछते रहते हैं उनको। और थोड़ा और डीप जाता है तो उसमें दाहिनी ओर से और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ भी बना लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है, बाएं तट पर नहीं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो देखिए दापोरिजो पुल सुबनसिरी नदी पर बनाया गया पुल है और इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है उसने बनाया इसको। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली एक सहायक नदी है, बाएं तट पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से अनाक क्राकाटोआ क्या है? अनाक क्राकाटोआ क्या है? क्या एक नदी द्वीप है, क्या ज्वालामुखी द्वीप है, क्या वेब पोर्टल है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? अनाक क्राकाटोआ एक ज्वालामुखी द्वीप है। क्या है? एक ज्वालामुखी द्वीप। तो अनाक क्राकाटोआ इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीपों के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है। हाल ही में इसमें विस्फोट घटित हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ज्वालामुखी द्वीप है अनाक क्राकाटोआ। और पूछ लिया जाता है UPSC में भी इस तरह के प्रश्नों को, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा सनराइज मिशन की घोषणा की गई है? सनराइज मिशन किस स्पेस एजेंसी से संबंध रखता है? नासा, USA की नासा। तो देखिए हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट सनराइज मिशन की घोषणा की गई है। इसका पूरा नाम है। अच्छा, यह मिशन अंतरिक्ष में सूर्य द्वारा सौर कण तूफानों के रूप में प्रचलित विशालकाय मौसमी तूफान के सृजन और निर्गमन से संबंधित अन्वेषण में सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में चीन द्वारा अपने किस संचार उपग्रह का नाम वुहान किया गया है? चीन ने अपने कौन से संचार उपग्रह का नाम वुहान करा है? सिनिंग्युन 201 किसका करा है? सिनिंग्युन 201 का। ऑप्शन नंबर A है इसका उत्तर। तो देखिए सिनिंग्युन 201 को वुहान नाम दिया गया है, जिसे सिनिंग्युन सैटेलाइट कंपनी द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न हो सकता है। वुहान जहाँ से निकला है कोरोना। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है तियावेन-1 रूस का मंगल अन्वेषण मिशन है। मंगल अन्वेषण मिशन है किसका? रूस का। नाम क्या है? तियावेन-1। देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट है अभी तक केवल अमेरिका, उसके बाद रूस, यूरोपीय संघ और भारत ही मंगल पर मिशन भेजने में सफल रहे हैं। कौन सा वाला करेक्ट है? तो तियावेन-1 रूस का नहीं है बल्कि चीन का मंगल अन्वेषण मिशन है। और अभी तक मंगल पर, उसके नाम से आपको लग रहा होगा कि रूस का नहीं हो सकता वो, अभी तक केवल अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन और भारत ही मंगल पर मिशन भेजने में सफल रहे हैं। तो दूसरा वाला करेक्ट है, केवल पहला नहीं, B है इसका उत्तर। तो तियावेन-1 चीन का प्रथम मंगल अन्वेषण मिशन है। चीन ने अभी तक कोई भी जो है सफल मिशन नहीं भेजा है मंगल के ऊपर, लेकिन भारत इसमें शामिल है। देखिए इस मिशन में मंगल ग्रह की सतह से संबंधित सूचनाओं के अन्वेषण हेतु एक कक्षीय अंतरिक्ष यान, एक लैंडिंग क्राफ्ट है और एक रोवर को शामिल किया गया है तियावेन-1 में। याद रखिए चीन का मंगल अन्वेषण मिशन है एक। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है निम्न भूकक्षा में स्थापित एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को नासा द्वारा विकसित किया गया है। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह है, रहने योग्य, निम्न भूकक्षा में पृथ्वी की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को केवल नासा द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, नासा के साथ 4 एजेंसी और हैं। कौन कौन सी हैं वो? इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, B गलत है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन निम्न भूकक्षा में स्थापित एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कार्यक्रम में 5 भागीदार अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। इनमें है संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में नासा, रूस की रॉसकॉस्मोस, जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ध्यान दीजिएगा 5 लोग हैं।
एक तो हो गई नासा, दूसरी हो गई रूस की रोसकॉस्मोस, जापान की एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इसरो इसमें शामिल नहीं है इसकी स्थापना में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। मारिया चंद्रमा का पर्वतीय क्षेत्र है और हाईलैंड चंद्रमा का अंधकारमय क्षेत्र है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, जो मारिया है वो चंद्रमा का अंधकारमय क्षेत्र है और जो हाईलैंड है वो चंद्रमा का एक पर्वतीय क्षेत्र है चंद्रमा के ऊपर। तो फिलहाल दोनों के दोनों ये इनकरेक्ट हैं, गलत है, डी है इसका उत्तर। तो चंद्रमा की सतह को दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, हाईलैंड्स और मारिया। जो मारिया है वो चंद्रमा का अंधकारमय क्षेत्र है और हाईलैंड्स चंद्रमा का पर्वतीय क्षेत्र, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में जून अल्मीडा का संबंध किससे है? अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अभिनेत्री से, गायिका है या फिर कोई विषाणु विज्ञानी है? जून अल्मीडा, तो जून अल्मीडा ना तो अभिनेत्री हैं ना ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, कोई गायिका भी नहीं है। ये क्या है फिर? विषाणु विज्ञानी। तो जून अल्मीडा एक विषाणु विज्ञानी थी। इन्होंने प्रथम मानव कोरोना वायरस की संरचना तैयार की थी। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जून अल्मीडा एक विषाणु विज्ञानी थी, कोरोना वायरस की संरचना इन्होंने तैयार की थी, प्रथम मानव कोरोना वायरस की संरचना। क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल ही में समाचारों में रहा एक शब्द है, उसका नाम है एंथुरियम। क्या होता है एंथुरियम? कोई कीटाणुनाशक है, नासा द्वारा खोजा गया कोई एक्सोप्लैनेट है या फिर पुष्पीय पौधों की प्रजाति है एंथुरियम? तो इसके ऊपर हम शायद पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यूपीएससी सिविल सेवा के उसमें इसका क्वेश्चन बनाया था। एंथुरियम क्या है? पुष्पीय पौधों की एक प्रजाति है। तो एंथुरियम देखिए आकर्षक घरेलू पुष्पीय पौधों में से एक है। यह आकर्षक होने के साथ साथ वायु को शुद्ध करने के काम आता है और इसे नासा ने वायु शोधक पादपों की सूची में शामिल किया है, वायु शोधक पादपों की सूची में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान वर्ष 2019 की तुलना में 2 स्थान घटकर 142 हो गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन पहला वाला भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 142वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है, जबकि 2019 में प्राप्त हुआ था 140वां स्थान, यानी 2 स्थान नीचे गिर गया है। खराब स्थिति हो गई है भारत की। यह जो सूचकांक है पेरिस स्थित एक गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन थे, अच्छे से इसका रिवीजन करते रहिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उनका लाभ आप उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब का लिंक दे रखा है। चलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।